हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन as shown in given figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. √3 की वैल्यू इसमें गिवन है, इसका यूज करेंगे 1.7 का। इसमें ये गिवन है, ये एक डिजाइन बना हुआ है, एक टेबल है राउंड टेबल, उसकी डिजाइन, ये जो 6 जो डिजाइन है जिन पर ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये 6 डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है। ये जो डिजाइन है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये डिजाइन है क्या। सेक्टर है, सेगमेंट है, या मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, आपको ये पता करना है। ये जो सेंटर है, ओ इस सेंटर गिवन है। अगर आपने इस सेंटर को सपोज इससे मिला लीजिए, पहले आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये ज्वाइन किया मैंने, ये जो ज्वाइन किया है, और इसका कुछ नेम दे देते हैं, ए एंड बी। तो ओ ए बी एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर में ये एक ट्रायंगल भी है, ओ ए भी एक ट्रायंगल भी है। ये कंप्लीट जो वैल्यू है, ये टोटल, ये तो सेक्टर है, सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया जाए, इस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किया जाए, तो आपको ये डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। और ये जो डिजाइन है, ये क्या है? ये है माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है। अगर यहां हम इस तरीके से और भी इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये जो ट्रायंगल है, अब आपको ये भी पता करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये सभी एंगल है इसके। ये जो डिग्री आएगी, एक ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो वर्टेक्स एंगल होगा सेंटर पर, वो क्या होगा? तो इसका जो लॉजिकल जो पॉइंट है, जैसे आपको पता करना है एंगल ए ओ बी आएगा क्या, कैसे निकालना है, तो पहले एंगल को पता कर लेते हैं। एंगल ए ओ बी आएगा क्या? ए ओ बी आपने पढ़ा भी है कि टोटल जो कंप्लीट एंगल होता है, टोटल 360 का होता है, और इसमें ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो 360 का जो एंगल है, वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 60 डिग्री। इसका मीन्स हो गया कि ये जो एंगल है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60, ये सारे 60 60 के हो जाएंगे। अब इसको फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड है जो इजी है। दोनों मेथड में आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड क्या है, दोनों को समझ लेंगे। एक मेथड में आप डायरेक्ट फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, एक में इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे कर सकते हैं वो समझ लेंगे आप। ये जो रेडियस गिवन है, ये तो 28 है, और ये भी 28, क्योंकि जितनी भी रेडियस होती है किसी भी सर्कल में, सारी इक्वल होती है, आपने पढ़ा भी है, क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होंगी। 28 28, ये भी 28, ये भी 28 28 28, सारी रेडियस 28 होंगी। अब ये 28 हो जाएंगी, एंगल ए ओ बी मालूम हो गया। और आपने ये भी पढ़ा है कि जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो जाती है, उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते हैं। अभी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मीन्स हो गया कि ये जो एंगल है, ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये x डिग्री का होगा तो ये भी x का हो जाएगा। ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, और जब ये 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये हमने पता कर ही लिया, 60 डिग्री का है। अब इन ट्रायंगल एओबी, अगर एओबी की बात की जाए, ओनली एओबी की, अब देखो, अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल एओबी, और इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज किया जाए,
जिसका जो मेन प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ए ओ बी में ये जो सारे एंगल है, अगर वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें यूज कर देते हैं तो इस ट्रायंगल में जो भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, एक्स और 60, इनका सम 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 2 से डिवाइड 60। ये पहले से 60 डिग्री का था, x भी 60 का मिल गया और ये भी 60 का हो गया, सारे एंगल इक्वल हो गए 60 60 60। और आपने पढ़ा भी है कि जब टोटल एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, उसका नेम हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो गया, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो टोटल ये जब टोटल एंगल इक्वल होते हैं तो टोटल साइड इक्वल हो जाती है उसकी। अब इजी हो जाएगा। एक मेथड तो ये है, एक मेथड क्या था, आपको ये सारा फाइंड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ता। अभी आप इससे समझ लेंगे, ये जो डिजाइन है, ये जो मैंने एरो लिखा है, ये जो डिजाइन है इस टाइप की, इसमें 6 डिजाइन है। ये पहले से मेंशन भी है 6 डिजाइन का। ये जो डिजाइन है 6 है। अब इस डिजाइन का एरिया निकालना है। अगर हम एक डिजाइन मतलब 1 डिजाइन का एरिया निकालते हैं, 6 तो बाद में निकालेंगे। अब लिख दें एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, ये डिजाइन लिख देता हूं मैं यहां पर। 1 डिजाइन का एरिया, सिर्फ सिंगल डिजाइन का एरिया, सिंगल डिजाइन का एरिया। OAB ये जो सेक्टर बनाएगा, सेक्टर का मीन्स क्या होता है, जैसे सेक्टर में ये आपको ये जो इस तरीके से कंडीशन होती है, अगर ये लाइन ड्रॉ है तो सेगमेंट हो जाता है ये। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किया जाएगा, यहां लिख दिया जाए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किया जाए तो ये डिजाइन आपको मिलेगा। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने ये चेक कर लिया कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका √3/4 ए स्क्वायर, ए का मीन साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। थीटा पहले हमने पता किया था, क्या था, 60 डिग्री था, अपॉन 360 इंटू पाई। इसमें पाई का कोई वैल्यू मेंशन नहीं था, इसमें वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं। तो 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14। आर पहले से गिवन था 28, तो 28 2 टाइम हो जाएगा, आर स्क्वायर आ रहा है, माइनस √3 का वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू है 1.7/4 और ये भी 28 ए स्क्वायर का मीन्स 28। अब इससे इसे कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा और 2 2 जा, और ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 28/3, 44 28/3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई इसमें 11.9 और इंटू 28।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा अभी उसको समझ लेते हैं, इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है। हाँ देखो, उसमें अभी जो कैलकुलेशन थी उसमें हमने क्या किया, 28, ये जो 44 और 28 आ रहा था इधर उसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अपॉन 3 माइनस, और इधर जो वैल्यू थी 11.9 और 28 उसका मल्टीप्लाई ये आ गया। 3 का इसमें डिवाइड देने से आपको आंसर ये मिलेगा, 3 का डिवाइड देने से, और ये एज इट इज हो गया। इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने से क्या आएगा, इसको यहां 0 रख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 77.47 ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको आंसर मिला है, ये क्या मिला है, ये इसका जो एरो निशान लगा है ये सिंगल डिजाइन का आंसर मिला है। अभी एक डिजाइन का आपने आंसर निकाल लिया है। ऐसे ही अब हम 6 डिजाइन का आंसर निकाल देते हैं, सारी डिजाइन का आंसर कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइंस, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1 डिजाइन का आंसर तो ये मिल गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 6 7 या 42 और 6 4 या 24 28 2 ये आपको आंसर मिलेगा 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा आंसर मिल गया सिर्फ ओनली डिजाइन का। अब इसका रेट निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना था, तो अब यहां से कॉस्ट निकाल देते हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, सारे डिजाइन का निकाल देते हैं, तो 6 डिजाइन का पूरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, रेट क्या दे रखा था 0.35, तो 464.82 मल्टीप्लाई 0.35, ये जो आंसर मिलेगा वो रुपीज में मिलेगा, रुपीज। अब इसका और इसका आंसर करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपको मिल क्या रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 162.68 के आसपास ही आएगा, अप्रोक्स वैल्यू रहेगी इसकी, या 69 भी बोल सकते हैं अगर आंसर सीट में हो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ज्यादा डिजिट लेंगे आप तो ज्यादा आ जाएगा। वैसे 687 कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका जो अप्रोक्स आंसर है वो ये भी हो सकता है, या 67 भी हो सकता है। पॉइंट के बाद अगर कोई भी डिजिट थोड़ा बहुत चेंज आ रही हो, जैसे 162.67 69 या 67, तो वो अप्रोक्स में इक्वली रहती है, उसमें आंसर में हो सकता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि √3 की वैल्यू 1.732 यूज हो जाती है। किसी स्टूडेंट ने पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 पुट ना किया हो, 3.14 पुट किया हो, तो जरा सा आंसर चेंज आ सकता है, बट आंसर ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो ये जो एक अच्छा क्वेश्चन था, अब इसको हम सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं उसको भी समझ लेंगे। उसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ये सारी वैल्यू निकालना नहीं पड़ता आपको, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इसका आंसर। कैसे निकालते, देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे डिजाइन का एरिया निकालना है तो आप इसका अप्लाई कर सकते थे, θ/360 मल्टीप्लाई πr², ये अभी उसमें भी अप्लाई किया था, माइनस यहां 1/2 r² sin θ। अगर आपने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया है, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सिर्फ आपको थीटा की और आर की नीड होती है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से आपको आंसर यही मिलेगा जो अभी आया है। इसमें सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे आप, मैं आपको समझा भी देता हूं थोड़ा। ये थीटा 60 डिग्री था, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू r² 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू r², सो 28 और साइन 60। अब इसका सॉल्यूशन, ये कैंसिल, सेम टू सेम वही करना है जो अभी किया था, और 88 28/6 माइनस 2 से ये कैंसिल 14, सो 14 मल्टीप्लाई 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और √3 का वैल्यू
पहले से गिवन है, वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड करके, और आपको पूरा आंसर वही मिलेगा सॉल्यूशन करने के बाद। तो ये भी एक बेस्ट फॉर्मूला है। आपको इसमें किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है डायरेक्ट वाला। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पता है, सस्पेंस है आपका, आपको हाइट नहीं पता है उसमें, या आपको साइड के लिए कंफर्मेशन नहीं है, उसमें बेस क्या है, हाइट क्या है, ये सारा चीज नहीं पता करना है आपको, तो जल्दी से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई करते हैं, आंसर निकल आता। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि इस फॉर्मूले का यूज करने से आपको आंसर आया कि आपको नहीं मिल पाया। और इसी तरीके से और भी बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे वीडियो में, तो आप कंटिन्यूसली बने रहें और देखते रहें, वीडियो को वॉच करते रहें, जिससे कि आपको बोर्ड में कुछ बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए।